नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आजकल के समय में सबके पास सारी सुविधाएं हैं, इसके बावजूद भी उनके पास सुख नहीं है। मतलब सुखी नहीं है वो लोग, सुविधाजनक तो हो चुके हैं, सुविधाएं तो उनके पास सारी हैं। तो मैं अगर अपने विचार रखूं तो जो भी चीज़ें हम मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को कमाते हैं, अपने पास लाते हैं, मोबाइल हो गया, साधन हो गया, वाहन मतलब टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी आप लाते हो, ये एक आपके लिए बाहरी सुख है, आपके लिए एक साधन का कार्य कर सकते हैं। जैसे शारीरिक सुख होता है, बाह्य सुख होता है और आंतरिक सुख होता है। तो शारीरिक सुख वो होता है कि जैसे हमें कहीं चोट लग गया, कोई तकलीफ़ है, अचानक से हम कोई दवाई खाते हैं, फिर हमें थोड़ा सा आराम मिलता है, ये भी शारीरिक सुख होता है। हमारे पास कोई साधन है, हम उसका लाभ उठाते हैं। जैसे कि हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना है, जैसे हम ऑटो से जाते हैं तो हमें थोड़ा सा ठीक रहता है कि हम पहुंच जाते हैं, बस से जाते हैं तो भी ठीक है, चलो पहुंच जाते हैं। लग्जरी बस होती है तो थोड़ा अलग आनंद आता है, और अपना साधन हो, कार हो, उसमें भी लग्जरी कार हो, तो ये सब शारीरिक सुख में आते हैं, लेकिन ये क्षणिक होते हैं। यदि मैं आपको थोड़ा सा अनुभव कराऊं कि आंतरिक सुख क्या होता है, तो जिस चीज़ से आप संतुष्ट होते हो, जिससे आपको आंतरिक सुख मिलता है, जैसे किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ से, किसी की पिताजी से, किसी की बहन से, मतलब आप जिससे जब उनसे मिलते हो, उनको देखते हो, तो जो एक मन में एक अलग आनंद आता है। मतलब उनसे आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है उस समय, उनसे देखने का, उनको उनसे मिलने का कुछ भी ऐसा नहीं। जैसे कि हम गाड़ी में बैठ के जाते हैं तो हमें उससे लाभ डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है कि हम उससे बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मोबाइल हो गया, उसको हम हाथ में लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसका हमारे ऊपर डायरेक्ट लाभ पड़ता है। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी को पुत्र होता है, किसी को संतान उत्पन्न होती है, पुत्री हो या पुत्र हो, तो उसके मन में एक अलग सा अनुभव होता है, वो एक अलग फीलिंग्स होती है उसको, उसके मन में। कोई बहुत दिन बाद अपने बच्चों से मिल रहा है, कोई बहुत दिन बाद अपने माता पिता से मिल रहा है, जिनको बहुत लगाव है। मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को माँ बाप भी पसंद नहीं है, इसलिए तो अनाथ आश्रम बहुत चल रहे हैं, वृद्धाश्रम बहुत चल रहे हैं। तो कब बहुत दिन बाद से बहन मिलती है, तो ये सब आंतरिक सुख होता है। हम कहीं घूमने गए हैं, आँख से देखते हैं, लेकिन उसका हमें हमारे ऊपर डायरेक्ट कुछ भी लाभ नहीं है। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि पहाड़ियों पर चलो घूमने, तो पहाड़ पर जाते हो आप, बहुत कष्ट से जाते हो, लेकिन वहाँ का जो नज़ारे होते हैं, जो वहाँ की खूबसूरती होती है, आप उसे देख करके बहुत आनंदित महसूस करते हो। तो ये होता है आंतरिक सुख, इसे हम डायरेक्ट समझ पा रहे हैं। लेकिन ध्यान वो उससे बहुत अलग होता है। ध्यान का जो सुख होता है बहुत अलग होता है, ना वो आँखों से देख के प्राप्त किया जा सकता है, न शरीर के माध्यम से उसका आनंद प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने ऊपर काम कीजिए, अपने भीतर काम कीजिए, ध्यान करिए, और अच्छे से किसी गुरु को चुन लीजिए जो आपको अच्छे से सिखा सके। नहीं तो रेगुलर कुछ न कुछ करते रहिए। और जो रेगुलर करने वाले हैं ध्यान मेडिटेशन, कि जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो कृपया करके 5 से 10 मिनट से ज़्यादा मेडिटेशन ना करें। उनके लिए वो हानिकारक हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको बिल्कुल अनुभव नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ किसी गुरु के सानिध्य में ये सब चीज़ें करना चाहिए। और यदि आप अकेले करना चाहते हैं तो 5-10 मिनट से ज़्यादा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ध्यान की विधि अगर किसी को जाननी है कि क्या ध्यान करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, कौन आराध्य होता है आपका, किसके नाम जब से ध्यान होता है, कि आंख बंद करने से ध्यान होता है, जो भी थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए वो हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स दे देंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो कमेंट बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप पर जो स्क्रीन पर आपके दिख रहा है मैसेज डालोगे तो हम उसके माध्यम से भी दे सकते हैं। और रही बात जो ध्यान का अनुभव लोग बताते हैं कि बड़ा ऐसा लगता है, वैसा लगता है, कुछ भी, जिसको ध्यान का अनुभव होता है वो किसी भी प्रकार से किसी से शेयर नहीं करता, क्योंकि सबके अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। ठीक है, आप अपना अनुभव कर सकते हो, दूसरा कोई अपना अनुभव अलग अनुभव करता है। ऐसा मान लीजिए कि हमें प्यास लगी है बहुत ज़ोर से, किसी और को लगी थोड़ा सा कम, किसी को बिल्कुल ना के बराबर लगा हुआ है, और अगर तीनों को पानी दिया जाए तो पानी में कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन तीनों का अनुभव बहुत अलग हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार ध्यान भी होता है, सेम नहीं कह सकते, लेकिन एक समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया आपको।
और जैसे एक उदाहरण आपको मैं और कहूँ तो जैसे हम पहाड़ियों पर घूमने जाते हैं, लेह लद्दाख जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, सिक्किम जा रहे हैं, मेघालय जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जैसे इधर साइड में दूर दूर ऊंची पहाड़ियाँ देखने, तो सबके अपने अलग अनुभव होते हैं। कोई जाके वहाँ परेशान हो जाता है, कोई जाके बहुत आनंद लेता है। सब मतलब यूँ समझ लीजिए जितने लोग गए होंगे सबके अपने अलग अनुभव होते हैं। तो इसी प्रकार से ध्यान में भी यही होता है कि सबके अपने अलग अनुभव होते हैं। तो मैं यही कहूँगा लोगों को कि आंतरिक सुखों पर ध्यान दीजिए आप लोग। जब आपके अंदर आंतरिक सुख होता है ना, तो बाह्य सुख जो होता है, जो बहिर्मुखी सुख होता है, वो सब माया आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई आनंद नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने कई शब्द सुने होंगे, अनहद नाद, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं। आप लोग करेंगे मेडिटेशन तो आप लोगों को खुद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि मेरे कहने पे आप लोग करो ध्यान, लेकिन बस उतना ही करो, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा मत करो कि मतलब आपका मन शांत हो जाए, थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, बस उतना ही करिए। ज़्यादा करने का प्रयास ना करें। अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो किसी गुरु के सानिध्य में ही कीजिएगा जो इसका एक्सपर्ट होता है, क्योंकि ये घातक भी हो सकता है। क्योंकि जैसे होता है ना कि अगर हम जैसे कोई लाइनमैन है, बिजली बनाता है, बिगड़ा हुआ यहाँ से वायर कट है तो वहाँ से अपना सब हिसाब से काम करता है। अब उसको अनुभव है तो बिजली सुख देता है कि कोई वायर कट है, आपका एसी पंखा कूलर नहीं चल रहा है, या फिर बिजली गुल है, आपका लाइट नहीं चल रहा है कहीं वायर कटने की वजह से। तो अगर आप जोड़ने जाओगे तो आपको अनुभव नहीं है कौन सा वायर कटा है, कैसा है, क्या है, तो वो आपको झटके दे देगा, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जो अनुभवी है, जो वो कार्य कर रहा है, वो आपको आनंद दे सकता है, उसके माध्यम से चीज़ सुधरेगी और अच्छे से आपका रूटीन फिर से रेगुलर की तरह हो जाता है। तो उसी प्रकार ध्यान में भी होता है। मैं कहता हूँ अगर आपको लंबा करना है, इसको जानना है, इसको अनुभव करना है, तो किसी गुरु के सानिध्य में कीजिएगा। अकेले 5-10 मिनट से ज़्यादा ना करें, अपने मन की शांति के लिए ही बस उतना करें। ज़्यादा करने से, अकेले करने से कुछ नुकसान हो सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो एक्चुअली में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो एक अनुभव होता है, लेकिन हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता तो हमें वो नुकसान पहुंचा सकता है। वो नहीं पहुंचा सकता, वो एनर्जी ऐसी होती है कि उसके माध्यम से हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें उसके बारे में कोई भी अनुभव नहीं होता है। तो बस मैं आज आप लोगों से इतना ही बात करना चाहूँगा और इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने सुखी होना है तो अपने अंदर कार्य कीजिए, और आपको व्यवस्था चाहिए, आपको साधन चाहिए तो बाहर कार्य कीजिए। ठीक है, साधन भी जरूरी है और सुख भी जरूरी है। तो ये दोनों अलग चीज़ होती हैं कि जहाँ पर आपको सुख चाहिए कि साधन चाहिए, आपको डिसाइड करना है। अगर सुख चाहिए तो पहले आंतरिक चीज़ों पर भी कार्य करते रहिए थोड़ा थोड़ा। जैसे हम देखते हैं कि साधु संत होते हैं, बड़े बड़े साधु संतों की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, मिलावटी हमेशा और हर जन्म में रहा है, तो उन सब चीज़ों पर हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को बुरा लग रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि जो साधु संत होते हैं जिनको हम जानते हैं अच्छी तरीके से, वो उनको बाहरी किसी भी चीज़ों से कोई ज़रूरत मतलब नहीं होता है, ना उनको उसकी ज़रूरत है। आ गया, सुख भोग रहे हैं, अलग मुद्दा है, नहीं रहेगा तो भी उनके लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो वो इस अवस्था तक पहुँच चुके हैं। क्यों पहुँच चुके हैं? क्योंकि उतनी तपस्या उन्होंने कर रखा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे से कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन उन चीज़ों को अपना मान के मत बैठो कि ये मेरा है। मेरा शब्द निकाल दो अपने यहाँ से। जैसे गाड़ी है, एक साधन है, वो यहाँ से वहाँ आपको ले जाती है, यहाँ से वहाँ छोड़ने का कार्य करती है, वो एक साधन है। उसे ये मत मानो कि ये गाड़ी मैं हूँ। इस पर थोड़ा सा आप लोग अलग सोचिए इस चीज़ को। तो वैसे ही जीवन में अगर आपको सुखी रहना है तो बाहरी कार्य के साथ साथ आंतरिक कार्यों पर भी ध्यान दीजिए, उस पर भी फोकस कीजिए, उस पर भी कार्य करते रहिए, जिससे कि आनंद की प्राप्ति आपको होता रहे, आप भी एक समय सुखी हो जाओ। सुखी होना और साधन से एकदम उपयुक्त होना, सभी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है, दोनों में अंतर होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।